वह भारत के सबसे शिक्षित इंसान माने जाते हैं। इनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था उनके पास। उन्होंने 21 साल की उम्र में ही सारे धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गाँव देवीपुरा में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हो ये घर जो पीछे मेरे पीछे है, कैमरामैन से कहूँगा मैं दिखाना चाहें, ऊपर जो घर ये है बिल्कुल दीपावली की तरह सजा हुआ है। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है, जो कि भारत के पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से और सबसे ज़्यादा मनाई जाती है। और अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक मिनट मेरे साथ आए। आप जो पीछे देख रहे हो ये महात्मा बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। बाबा है यहाँ पे पीछे। हम बाबा से जानना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब के बारे में कुछ होता है। सबसे पहले अपना नाम बता दें। पूरन सिंह का नाम। बाबा साहब के बारे में कुछ बताएं जिससे कि हमारे दर्शकों को मालूम पड़े। हाँ, बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे थे। उन्हें संविधान बनाया और बहुत बढ़िया बढ़िया काम किए। उन्हें पूरे जो संविधान के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। अच्छा, जैसे मथुरा में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, हाँ, और भी जगह बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये धूमधाम से सभी जगह सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है आगरा में, दूसरे नंबर पर मथुरा में, तीसरे नंबर मेरा पैतृक गाँव है नारायणपुर। मथुरा में ये सबसे ज़्यादा महू मनती है। अच्छा, समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जयंती पे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हर समाज के नेता थे, बाकी जो एक व्यक्तिगत किसी के नहीं थे। इनका सब सम्मान करना चाहिए समाज के लिए। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? अपने समाज को शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो आजकल के जनरेशन है नशे वशे में ज़्यादा रहती है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे उन बच्चों को? देखो, नशेबाजी से तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ और यही संदेश देना चाहता हूँ। नशेबाजी नहीं करनी चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तो मैं देखा आपने अभी हमने बाबा को सुना, आगे बहन जी को सुनेंगे। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आ जाए। मेरा नाम निखिलेश सिंह है। जी बताएं, बाबा साहब की आज 132वीं जयंती है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आप किस प्रकार बनाते हैं? हम तो जैसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमें बड़ा खुशी मिलती है कि हम बाबा साहब के बारे में जितना बखान करें उतना ही थोड़ा है। और मैं सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि जैसे ही सभी बहन भैया शिक्षित होकर पढ़ाई करें और बाबा साहब का जितना ही नाम बढ़ाएं उतना ही नाम बढ़ाएं, जितना कि हमारे देश में सभी बहनों के बच्चे, भाइयों के बच्चे पढ़ें। मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरा यही कहना है सबसे बहन भाइयों से कि वो बाबा साहब का नाम लेके और पूरे जहाँ भी जाएं वो बाबा साहब का नाम लेके जाएं और अपने बाबा साहब को प्रणाम करें और उनको बहुत बहुत उनको बधाई दें। बाबा साहब जैसे कि बाबा साहब ने सर्व समाज के लिए सब कुछ किया है, नारी के लिए तो विशेष किया, हिंदू कोड बिल बना के तैयार किया। नारियों के लिए सम्मान, देश में सम्मान का कोई अधिकार नहीं था, उन्होंने सम्मान दिलाया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? नारियों के लिए उन्होंने इतना किया है, उतना सम्मान दिया है नारियों को कि नारी जितना बखान करे बाबा साहब के बारे में उतना ही कम है। क्योंकि हमें जीना सिखाया है बाबा साहब ने, तो हम उन्हीं के सब कुछ शिक्षा ले रहे हैं, उन्हीं की आज देन है कि हम बाबा साहब को मान रहे हैं। ये आप यहाँ पे रह रहे हो, ये पहली बार यहाँ पे ऐसे हाँ, इस तरह प्रकार से बना रहे हो? किया है हमने। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहते थे और ऐसे ही बनाते थे या पहली बार? हाँ, ऐसे ही मनाते थे। हम आगरा में रहते थे, गांव में नारायणपुर, ऐसे ही मनती थी। आगरा में भी हम रहते थे तो वहाँ भी अपना खूब प्रोग्राम अच्छी तरह से करते थे। कॉपी किताब जो भी कुछ है मदद होती थी तो हम करते थे। तो देखा आपने, ये यहाँ फिलहाल तो ये देवीपुरा के मथुरा के गांव में रह रहे हैं। उससे पहले आगरा रहते थे। बच्चों के लिए किताब कापियों को बांटते थे, जिससे कि बच्चा शिक्षा ले और पढ़े और आगे चल के कुछ अच्छा कर सके। एक बार कैमरामैन से कहूँगा भैया से और जानना चाहेंगे। भैया अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं इस समय एक विद्यार्थी हूँ। जी सर, हम यहाँ खड़े हुए हैं, इस कॉलोनी का नाम क्या है? इसका नाम गोविंद विहार कॉलोनी है और ये कृष्णा नगर के अंदर है। जी सर, ये एक जानना चाहेंगे, बाबा साहब की आज 132वीं जयंती है, बड़े धूमधाम से देश विदेशों में सब में मनाई जाती है, मथुरा में भी मनाई जा रही है। आप जयंती को लेकर क्या कहेंगे बाबा साहब के बारे में? जी, मेरा इस जयंती के ऊपर कहना ये है, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब किसी एक विशेष समुदाय की नहीं बल्कि सर्व समाज के नेता थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं के लिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने हिंदू कोड बिल में और पंचायत चुनाव में 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करवाई हैं और
बाबा साहब ने पूरे भारत में योगदान दिया है। वह भारत के सबसे शिक्षित इंसान माने जाते हैं। उनके पास 32 डिग्रियां थी, 9 भाषाओं का ज्ञान था उनके पास। उन्होंने 21 साल की उम्र में ही सारे धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने अपने देश में जितने भी हमारे जो गरीब दलित हैं, अनुसूचित जनजाति लोग हैं, उनको बढ़ावा दिया, उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। और इस जयंती पर हम ये कहना चाहेंगे जैसे कि हम सभी को संगठन बनाने चाहिए जो मतलब गरीबों की शिक्षाओं का अपना पूरा जिम्मा उठाएं। जैसे कोई गरीब है, नहीं पढ़ पा रहा है, हम उसमें चंदा इकट्ठा करें, जो उसकी पढ़ाई में हम मदद करें जिससे वो गरीब का बेटा पढ़ सके, वो भी अपने सपने पूरे कर सके। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे बाबा साहब आप बता रहे हो कि सर्व समाज के नेता थे, उन्होंने सर्व समाज के लिए सब किया, तो ये जानना चाहेंगे बहुत से लोग जो है बाबा साहब को नहीं मानते हैं, दूसरी जाति के लोग हैं वो बाबा साहब को नहीं मानते हैं। कुछ ऐसा कहें कि जो वो लोग बाबा साहब को विचारों पे चलें और बाबा साहब को माने, ये बताएं कि बाबा साहब जो है सर्व समाज के लिए जो किया है वो क्या क्या किया। तो सबसे पहले तो मतलब इसमें शिक्षा की कमी है। मतलब उन्हें उनके बारे में पढ़ना चाहिए, संविधान उठा के पढ़ना चाहिए, कानून के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें ज्ञात हो सके क्योंकि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया हमारे लिए। अब जैसे वो संविधान पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कितनी कठिनाइयों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उनके पास ना मतलब वो पढ़ नहीं पाते थे, विद्यालय में जाने का अधिकार नहीं था। जैसे पढ़े वो बाहर पढ़ने गए, अपनी जाति में सबसे पहले वो विदेश पढ़ने गए। तो सबसे पहले अगर हमें उनके बारे में जानना है तो हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे समाज को पहले पानी पीने का अधिकार नहीं था, जो तालाब थे उसमें जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने मार तालाब का संघर्ष करके पानी का सबको अधिकार दिलाया। उसके बारे में क्या कहना चाहो? अच्छा, भैया को इस बारे में जानकारी नहीं है। तो जैसा आपने देखा कि भैया कह रहे थे कि जो अपने समाज के जो गरीब लोग हैं उनको चाहिए कि अपने समाज के जो पैसे वाले लोग हैं, पढ़े लिखे जो समझदार व्यक्ति हैं, वो जो है कुछ सहयोग करके उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं विजय कुमार मथुरा दस्तक से।